नमस्कार मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। यदि आप वाराणसी में हैं या काशी में हैं तो हर हर महादेव का उद्घोष बोलना तो बनता है। तो आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मित्रों, आज हमने निश्चय किया है कि आज हम श्री काशी विश्वनाथ धाम दशाश्वमेध घाट का काल भैरव जी के मंदिर एवं महामृत्युंजय मंदिर के दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट जाएं और वोटिंग ना करें वो तो संभव नहीं है, तो ज़रूर हम वोटिंग भी करेंगे। वाराणसी को हम काशी और बनारस के नाम से भी जानते हैं। काशी भारत की नहीं अपितु विश्व की सबसे प्राचीनतम सिटी या शहर में से एक है। पौराणिक कथाओं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि 3000 वर्ष पूर्व भगवान शिव ने इस नगरी को बसाया था। यदि आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको कार यहीं पार्क करना पड़ेगा। पार्किंग प्लेस अभी लोग वेट कर रहे हैं अपना कार पार्क करने के लिए। खैर, मैं 2 व्हीलर से जा रहा हूं तो मैं अपनी 2 व्हीलर को आगे तक लेके जाऊंगा। पिछले कई वर्षों से काशी में पर्यटन का काफ़ी महत्व बढ़ा है। यहाँ पर पर्यटन का विकास होने के बाद सैलानियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अभी कोविड काल के पश्चात यस फॉरेनर्स यहाँ पर आपको नहीं दिखते, नहीं तो आपको यहाँ पे फॉरेनर भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। वाराणसी में 88 से 84 घाट हैं, जिसमें 2 घाटों को विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य घाटों में अलग धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे आरती का आयोजन होता है या कुछ घाट में मंदिर हैं जहाँ पे मंदिर का दर्शन करते हैं लोग, मुंडन कराते हैं लोग, पूजन का कार्य करते हैं। यदि आप काशी आ रहे हैं तो काशी चाट भंडार में चाट खाने का अपना अलग ही आनंद है। यहाँ पर रात को बहुत ही अत्यधिक भीड़ होती है। अभी सुबह का टाइम है तो ये दुकान बंद है, बट जब आप आ रहे हैं तो मेरा अनुरोध होगा कि यहाँ पर एक चाट ज़रूर खाएं। ये 2 पहिया वाहन पार्किंग स्थल जो अभी रिसेंटली बन के तैयार हुआ है। वाराणसी शहर का नाम यहाँ से गुजरने वाली 2 नदियों वरुणा एवं अस्सी के नाम पे रखा गया है। वरुणा नदी और अस्सी नदी दोनों ही वाराणसी से गुजरती हैं। वैसे तो यहाँ से अन्य छोटी बड़ियाँ कई नदियाँ गुजरती हैं, लेकिन इन दोनों नदियों का विशेष महत्व है और ये दोनों नदियाँ आगे गंगा में जाकर के मिलती हैं। वरुणा नदी उत्तर में गंगा नदी से मिलती है, तो वहीं अस्सी नदी दक्षिण में गंगा से मिलती है। यूँ तो श्री काशी धाम के दर्शन करने के लिए अनेक गेट है, बट एक गेट ये भी इस तरफ से पड़ता है जिसका गेट मैं दिखा रहा हूँ। ये पुराना गेट था। तो बस अब हम मित्रों कुछ ही मिनट में दशाश्वमेध घाट पहुंचने वाले हैं। दशाश्वमेध घाट सभी घाटों में सबसे प्राचीन एवं शानदार घाट है। इस घाट का इतिहास हजारों साल पुराना है। दशाश्वमेध का अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। इस घाट के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए वाराणसी का सबसे प्राचीन एवं प्रमुख घाट माना जाता है। यह शहर का ऐसा घाट है जहाँ पर्यटक सबसे ज़्यादा भ्रमण करते हैं। इस घाट में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। हर सुबह और शाम को भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। यहाँ होने वाली आरती के लिए दिए को जलाकर गंगा से प्रवाहित किया जाता है। ये दिए पानी में तैरते हुए बेहद मनोहर दृश्य प्रदान करते हैं जो देखते ही बन जाए।
चलिए मित्रों, तो मैं भी गंगा माँ की पूजा कर लेता हूँ। मैं कुछ मछलियों के कुछ दाने, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेके आया था, तो मैं उनको भी खिला देता हूँ और माँ गंगा का पूजन करने के पश्चात आगे का आपको भी दृश्य दिखाता हूँ। I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody. हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच चुका हूं हाट। आज संडे है और बहुत भीड़ है यहाँ पर। हो सकता है भीड़ के कारण ये भी हो सकता है कि 3-4 दिन का यहाँ पर होली के बाद वीकेंड पड़ा है। काफ़ी बहुत ही भीड़ है। इतना भीड़ मैंने आज तक नहीं देखा संडे को। चलिए तो मैं आगे दिखाता हूँ, आगे आपको शूट। और भी अत्यधिक भीड़ है, लोग घाट के उस तरफ भी जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। देखिए चारों तरफ कितना भीड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और आई थिंक ये होली के बाद 3-4 दिन का वीकेंड की वजह से यहाँ पर है। लोग गंगा नदी के उस तरफ भी जा रहे हैं और वहाँ भी स्नान कर रहे हैं और आज पूरा संडे का लुत्फ उठा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। चलिए देखते हैं वोट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो वोट से पूरा हम सीन यहाँ से कैप्चर करेंगे और दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ पे व्यू आता है। चलिए। तो अब हम बोट पे बैठ चुके हैं और अब हम नाव की सवारी कर रहे हैं और गंगा नदी का दृश्य यदि नाव से कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है तो भी है। जो मेरे साथ में मेरे साथ में आधे घंटे की राइड करने वाला at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Alright, I'll do anything that I feel like I wanna. ये जो सामने आपको घाट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं श्री काशी धाम घाट, जो अभी नवनिर्मित बना हुआ है। यहाँ से भी हम मंदिर में श्री काशी धाम के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अभी रिसेंटली इसका उद्घाटन श्री आदरणीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। तो मित्रों, मिस्टर निषाद जी अब हमको मणिकर्णिका घाट का इतिहास बताएंगे, तो सुनिए। मणिकर्णिका घाट नाम इसलिए बड़ा के कुंड है जहाँ माता पार्वती जी स्नान कर रही थी। नहाते वक्त माता पार्वती जी का कुंड, जिसको हम लोग बाला बोलते थे, उसी में खो गया था।
ऊपर आई माता पार्वती जी शंकर भगवान जी से बोले मेरा कुंड वाला खो गया। शंकर भगवान बोले कि मैं खोज के लाता हूँ। वह भी खोजने गया, उनका भी मणि गिर गया। शंकर भगवान ऊपर आए, माता पार्वती जी बिलक बिलक कर रहने लगी, मेरा कुंड तो चला गया, मेरे पति का मणि गिर गया, पूरा शरीर आग की तरह हो गया। वही शंकर भगवान क्रोधित होकर श्राप दे दिए, जैसे मेरी पत्नी अग्नि से जल रही है उसी तरह यह घाट 24 घंटा से अग्नि से जलती रहेगी। काशी में मरने वाले को, अस्थि विसर्जन करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट नाम पड़ा। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको मोक्ष के बारे में पता नहीं हो, बट मैं सोचता हूँ कि आपको इसके बारे में जानकारी दे देना चाहिए। मोक्ष जन्म मरण के बंधन से छूट जाने का नाम है। जब मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो फिर वो इस संसार या दुनिया में आकर जन्म लेने की आवश्यकता उसको नहीं होती है। कहने का मतलब कि हम ऐसा मानते हैं शास्त्रों के अनुसार कि हर आदमी को मृत्यु के बाद दूसरा जन्म मिलता है, पर आदमी जब इस जन्म और मरण के बंधन से छूट जाता है तो उसे मोक्ष कहते हैं। शास्त्रकारों के अनुसार जीवन के 4 उद्देश्य बतलाए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से मोक्ष परम अभीष्ट है अथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। तो मित्रों, अब हमारी नौका यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब हम चलते हैं दूसरे पड़ाव के लिए। तो हमारा नेक्स्ट पड़ाव है श्री काशीनाथ धाम मंदिर। मित्रों, हम जा रहे हैं श्री काशीनाथ धाम मंदिर के दर्शन के लिए। श्री काशी विश्वनाथ धाम का स्वरूप पूर्णतः बदल चुका है। इसे पूरा रिनोवेट कर दिया गया है। लगभग इसमें 340 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और जिन लोगों ने भी पहले दर्शन किए हैं और आज देखेंगे तो वो पहचान ही नहीं सकते हैं कि वही काशी विश्वनाथ धाम मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, धरणेश्वर। इस सब का मैं डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा जिनको भी इस सब की डिटेल की आवश्यकता है। तो श्री काशीनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा हमेशा कही जाती है कि भगवान शंकर पार्वती से विवाह करके कैलाश पर्वत में रह रहे थे, लेकिन वह पिता के घर में ही विवाहिता जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान शिव ने इस बात को स्वीकार कर लिया और तब से भगवान शिव माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगों के रूप में स्थापित हो गए। मित्रों, तो हम पहुँच चुके हैं श्री काशी धाम मंदिर। ये इसका मुख्य द्वार है। इसमें अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो अंदर का फोटोग्राफ हम नहीं दिखा सकते हैं। तो यही मुख्य द्वार है जो भव्य रूप से निर्माण किया जा चुका है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के पश्चात मित्रों और हम आ गए काल भैरव मंदिर। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था। काल भैरव जी जो काशी वासियों को दंड देने का अधिकार रखते थे, वे काशी के कोतवाल के रूप में भी माने जाते हैं। काशी में जो भी व्यक्ति आता है उनके लिए बाबा काल भैरव का दर्शन आवश्यक है। शास्त्रों में भैरव उपासना का बहुत उल्लेख प्राप्त है। तो मित्रों, हम आ गए हैं मृत्युंजय महादेव मंदिर, जो बिल्कुल काल भैरव के आधा किलोमीटर दूर स्थित है। महामृत्युंजय मंदिर बनारस के जितने भी प्रमुख मंदिर में से एक मंदिर है। किसी भी मंदिर का वीडियो हम नहीं बना पाए हैं क्योंकि वीडियो वहाँ पर अलाउड नहीं है, कैमरा मोबाइल ले जाना संभव नहीं था। निकल चुका हूँ अपनी घर की ओर और ये मेरे घर का प्रेमाइसेस है जहाँ मैं रहता हूँ। ये घर के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं वाराणसी के इस्कॉन मंदिर। वाराणसी के इस्कॉन मंदिर में कैमरा या मोबाइल ले जाना अलाउड है, तो यहाँ का शूटिंग डेफिनेटली मैं करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी। इस्कॉन टेम्पल की स्थापना शील श्री प्रभुपाद जी ने की थी।
इस्कॉन में जो भी प्रसादम बनता है वो बिना लहसुन या प्याज का होता है और बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free. हरे कृष्णा फ्रेंड्स, तो अब मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको आज का ब्लॉग वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू हिट नोटिफिकेशन एंड बेल आइकन बिल। हैव ए ब्लिसफुल लाइफ। हरे कृष्णा। Oh, go.